सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैं पोजीशन पे अपडेट दे दूं पहले। जो हमने पोजीशन लिया था तो उसमें अभी लॉस चल रहा है 1047 का, मतलब 1032। तो 1032 तो ये लॉस नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 1000 मैंने बुक कर लिया है हेजिंग वाले से। तो ऑप्स्टा में देख लेते कि क्या चल रहा है। तो देखो, ऑप्स्टा में हम लोगों का 32 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास क्यों है? देखो, मार्केट फॉल की ना, ये जो फॉल आपको दिख रहा है ना, इसके वजह से हम लोगों का थीटा डीके हुआ है इस वाले पोजीशन से। ये जो हम लोगों का पोजीशन है ना, एक मिनट में दिखा दूँ आपको। हम लोगों का जो 18,500 का कॉल शॉट है ना, ये वाला, ये थीटा डीके ज़्यादा दे रहा है हम लोगों का, ठीक है। ये थीटा डीके ज़्यादा दे रहा है, इस वजह से हम लोग अभी तक नो लॉस में है। अब देखो क्या चलता है मार्केट में। बात ये हुई थी कल अपनी वीडियो में कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है? एक तो ये फिबोनाची वाला लेवल है, ठीक है, 0.5 का लेवल है फिबोनाची वाला। और दूसरी बात कि ये दो तीन जगह यहाँ पे सपोर्ट लिया है। कहाँ पे लिया है? देखो, यहाँ पे एक बार ये लेवल पे रिएक्ट किया है, एक बार इस लेवल पे यहाँ पे रिएक्ट किया है, एक बार यहाँ पे रिएक्ट किया है, एक बार यहाँ पे रिएक्ट किया है, और मे बी यहाँ पे रिएक्ट करे। क्यों? क्योंकि देखो, और देखो मैं कब एग्जिट कर दूंगा। ये मैंने दो लेवल बनाए हैं, ये लाइन और ये लाइन। अगर इस लाइन को ब्रेक किया ये, तो मैं पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। जो भी मेरा लॉस चलेगा प्रॉफिट चलेगा, नो डजेंट मैटर। जहाँ इस लेवल्स के आसपास अगर मार्केट रिएक्ट की आई और फॉल दिखाई, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नो डाउट। तो ये लेवल देख लो। क्यों मैंने सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे इसका एक विक बना है। और ये कैसा है ना, मैं क्यों ये देख रहा हूँ, ये 5 मिनट के चार्ट पे वैलिड नहीं होगा, बट देखो ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो 1 आवर का चार्ट बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये लाइन यहाँ तक, इसका मैं वेट नहीं करूँगा। ये 18,200 तक का तो वेट नहीं करूँगा, क्योंकि यहीं मैंने पुट शॉट किया हुआ है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। देखो, 957 का 80 का लॉस चल रहा है, और मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है एडजस्टमेंट से। मैं नेट टू नेट अभी प्रॉफिट में हूँ, बट ठीक है, देखते हैं अभी। अभी मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से तोड़ देगी अचानक से, क्योंकि नहीं तोड़ सकती। देखो, मैं आपको दो तीन पॉइंट और बताता हूँ क्यों नहीं तोड़ सकती है। क्योंकि देखो, मार्केट में ना स्ट्रेंथ नाम का एक चीज़ होता है। अब सेलर्स अगर यहाँ से हावी होते, अगर सेलर्स यहाँ से हावी होते तो उनका स्ट्रेंथ काफ़ी रहता। पर सेलर कहाँ से हावी है? देखो ना, यहाँ से सेलर हावी है, यहाँ से हावी होके आ रहा है यहाँ तक। अगर इसको यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट दिख चुका है इतना, तो अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बचा यार कि इस वाले बायर्स का सपोर्ट तोड़ दें। आप समझ रहे हो? सेलर के पास अब उतना उतना स्ट्रेंथ बचा नहीं है कि इस बायर्स का सपोर्ट को वो तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स काफ़ी एक्टिव है। अब देखो, मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रही है, अब सस्टेन कर पाती है कि नहीं पता नहीं। सस्टेन कर पाती है कि नहीं पता नहीं। देखो, ये हमारा जो इंट्राडे होता है ना, अब मैं इंट्राडे भी ट्रेड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे साइड बाय साइड लेक्चर चल रहा है अभी, तो मैं अभी बैठा हूँ। बट एक छोटा सा अपडेट देने आया था आपको पोजीशन पे। देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इंट्राडे वाली, ठीक है ना। ये इंट्राडे वाली हमारी एंट्री बनती है, और ये अभी चल रहा है पोजीशन। मैंने लिया नहीं है ट्रेड, धन वाला अकाउंट खाली है। ये देखो, धन का ही है। मैंने दिखा दूँ एक बार पोजीशन, मैंने कुछ लिया नहीं है अभी तक। एक मिनट में आपको दिखाई दूँ। देखो, देखो, एक मिनट यार। अच्छा, लॉग इन भी नहीं किया मैंने सुबह से अभी। अच्छा, आ गया। देखो, देखो, कोई पोजीशन नहीं है, कोई ऑर्डर्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं नहीं ट्रेड कर रहा अभी इसमें, ठीक है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं वापस। मैं बस अपडेट ही देने आया था आपको, क्योंकि तो ये हमारा इंट्राडे सेटअप पे काम कर रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है ना, मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकलेगी, क्योंकि ये सेटअप, हमारा सेटअप जो है वो भी बोल रहा है। अब कितना ऊपर जाएगी नहीं पता, बट प्रोबेबिलिटी तो यही कह रहा है। तो मुझे तो लग रहा है यार, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलेगी। और ये तो हो गया इंट्राडे वाला सेटअप। और ये यहाँ पे मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं चला जाऊंगा नीचे, लॉस प्रॉफिट जो भी बुक करके। तो देखो, मैं स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहा था। ये जो इतना स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेंथ 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 धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब कैसा है कि अब सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, तो अब वो इतना ताकत नहीं रखते हैं कि ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, लॉन्ग टर्म बायर्स भी होंगे, कुछ स्विंग ट्रेडर्स भी होंगे, उनका सपोर्ट ब्रेक कर सके इतना स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है, ठीक है। इतना, क्योंकि यहाँ देखो कैसा होता है कुछ। निफ्टी क्या होता है आपका? निफ्टी बेसिकली स्टॉक से बनता है। अब मार्केट अब इतना नीचे जाएगी, तो निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग होने लगती है। कैसे? क्योंकि देखो, कुछ लोग ना जीटीटी लगा के रखते हैं।
मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो जीटीटी लगा के रखते हैं कुछ लोग, गुड टिल ट्रिगर ऐसा फुल फॉर्म होता है। तो वो जब लगा के रखते तो मार्केट ऑटोमेटिकली जब इतना नीचे आई तो उनका जीटीटी भी हिट होने लगता है, ठीक है ना। अब बड़े बड़े क्वांटिटी में जीटीटी हिट होता होगा, ये यहाँ पर अब ये सब जगह बहुत चीज़ होता है मार्केट में। यहाँ भी हो सकता है मे बी, देखो 0.50 का लेवल था, मे बी बहुत लोग जीटीटी लगा के रखे हो, तो मार्केट में थोड़ी बाइंग दिखती है। और हम लोगों को क्या है ना, हम लोग क्या चीज़ में बैठे हैं, ऑप्शन सेलिंग में बैठे हैं। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, हम लोग ऑप्शन सेलिंग में बैठे हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपके डायरेक्शन में अगर इस मतलब ऐसा मूव भी हो ऑप्शन सेलिंग में, तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो थीटा डीके की वजह से। तो इसीलिए मैं वेट करूंगा। मेरा कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है कि एक साइड मुझे चाहिए या एक साइड मुझे चाहिए, मुझे किसी भी साइड नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि मार्केट मेरा इधर साइड कहीं पे क्लोज हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ एक बार मार्केट बंद होता है ना, फिर अपडेट करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पोजिशन का सेकेंड अपडेट है। तो देखो मार्केट इस वाले लाइन को ब्रेक कर चुकी है। कौन से लेवल को ब्रेक कर चुकी है? जो मेरा 18,250 का लाइन था ना, ये कौन सा लाइन था, ये था 0.50 का लेवल, फिबोनाची वाला। तो ये लाइन को तो ब्रेक कर चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है। अगर देखो मैं बता दूं आपको कि मैं अभी करने क्या वाला हूँ। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, अब ये पोजीशन तो कतई नहीं करूंगा। 18,200 का जो पोजीशन है ना, एक मिनट, ये जो 18,200 का जो मेरा पोजीशन है, जो मैंने यहाँ पे पुट शॉट किया हुआ है, अगर मार्केट, मैं इसको आज कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ। क्यों कैरी फॉरवर्ड अगर देखो मार्केट अब अभी भी कुछ कह नहीं सकते, अभी क्या टाइम हुआ यार, अभी तो 10:44 ही हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देती है, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग, तब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे रहती है, अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी तो ट्रेड में हूँ मैं, देख लो आपको पीएनएल दिख रहा होगा, अभी तो मैं ट्रेड में हूँ। अगर ये ट्रेड यहीं पे अगर आज मार्केट क्लोजिंग करती है, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा यार? अगर कल गैप डाउन होती है ना, तो मेरे को लॉस दिखने लगेगा, जो कि कोई फायदा वाला सीन नहीं है। क्योंकि मार्केट में जब इतना बड़ा पैनिक सेलिंग आ रहा है, जब इस तरीके का पैनिक सेलिंग होता है, तो यार नहीं सपोर्ट ले पाएगी। देख रहे हो ये सब सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, सब सपोर्ट है, बट मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही उस सपोर्ट लेवल पे। तो ठीक है, नहीं कर रही तो नहीं कर रही, कोई बात नहीं। वैसे इसको जाना चाहिए था ऊपर, क्योंकि काफी कोई रीजन नहीं है इसका इतना नीचे जाने का, बट ठीक है। अब बैंक निफ्टी देखेंगे तो देखो बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। कैसे उतना वीक नहीं है? ये 0.32% गिरा हुआ है, ये 0.26 ही है, और ये 0.26 है, पर उतना मोमेंटम भी नहीं है। आप देखो इतना सेलिंग नहीं आ रहा है इसमें। कहाँ पे खुला था मार्केट? यहाँ पे खुला था 9:15 पे, वही चीज़ है। अभी बस इसका डे लो ब्रेक हुआ है जस्ट। और निफ्टी क्या की, देखो निफ्टी कहाँ से कहाँ गिर गई। ये कौन सा चार्ट था, एक मिनट, अच्छा ये सॉरी, 1 घंटे का। देखो इसमें उतना पैनिक सेलिंग आपको नहीं दिख रहा है, बहुत स्लोली मोमेंटम कर रहा है। बट निफ्टी ना बहुत अजीब तरीके से गिरे। आप देखो निफ्टी को, निफ्टी कहाँ ओपन हुई, निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई, वहां से धड़ाधड़ गिरती है निफ्टी। तो वही मैं बोला कि जब अगर ये मेरा लाइन को इसको ब्रेक करने जैसा दिखेगा, या मेरे को दिखेगा कि नहीं रेड कैंडल बहुत ज्यादा कुछ बना रही है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड को। इस ट्रेड को मैं एग्जिट करूंगा। देखो मैं करूंगा क्या, मैं बता दूं आपको। इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा 18,200 का पुट शॉट को, और इसको मैं होल्ड करूंगा। कौन सा को होल्ड करूंगा मैं 18,500 का जो कॉल शॉट किया है, कॉल शॉट वाले को वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? क्योंकि अब देखो मार्केट उतना ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। और नीचे में पोजीशन चेंज करूंगा। देखो मार्केट में क्या चल रहा है, पोजीशन 940 रुपए का लॉस चल रहा है अभी, ठीक है, 955 का। और मेरा जो लॉस दे रहा है पोजीशन, वो लॉस कौन सा पोजीशन दे रहा है, ये वाला, ठीक है, 2500 का लॉस दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा आज, और इसको मैं होल्ड करते रहूंगा, ठीक है, इसको मैं होल्ड करूंगा। क्योंकि इतना ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, इसमें थीटा डीके भी है, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। नीचे देखता हूँ कौन सा पोजीशन लेना है, तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। एक बार ऑप्स्टा भी दिखा दूं आपको। तो चलता है यार कभी कभी। देखो मार्केट अब रिएक्ट बिल्कुल अजीब तरीके से करिए आपके जस्ट पोजीशन लेने के बाद, तो क्या करोगे? चलता हो जाता है कभी कभी, मार्केट है, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। मैंने क्या बोला, अपना रिस्क डिफाइन करके चलो, सब चीज सही रहेगा। तो अभी भी 27 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो वैसा कुछ सीन ज्यादा है नहीं। वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो अब बोलोगे आपकी तुम्हारा प्रॉफिट क्यों चल रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो यार प्रॉफिट खत्म इसलिए नहीं हो रहा ना कि मेरा हेज वाला पोजीशन है, मेरा हेजेड पोजीशन है। दो ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अगर मार्केट बीच में रहेगी तभी मेरा प्रॉफिट होगा, समझे। मेरा हेजेड पोजीशन इसलिए लॉस नहीं हो रहा है। अब देखो इसका लॉस जो है ना, ये वाला 2600 का लॉस, ये 1600 का लॉस कवर कर दे रहा है, ठीक है। अब क्यों कवर कर दे रहा है? इसका थीटा डीके ज्यादा है। ये वाले पोजीशन का ऑप्शन चेन में जाके देखोगे ना, इसका थीटा डीके है -10, और इसका थीटा डीके है -5 ऊपर से। इस वाले पोजीशन का डेल्टा भी ज्यादा है,
कॉल शॉर्ट का जो मैंने किया उसका डेल्टा थोड़ा ज़्यादा है, तो डेल्टा ज़्यादा है तो निफ्टी अगर नीचे गिरती है तो ये मेरे को ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट देता है। मैंने इसी तरह से एडजस्टमेंट इसका किया था, क्योंकि देखो मार्केट अगर नीचे गिरती है तो बहुत पैनिक में गिरती है, इसलिए आपको इसी तरह से पोजीशन एडजस्ट करना चाहिए कि आपका सेलिंग साइड ज़्यादा, मतलब सेलिंग देखो हमेशा पैनिक में होगा, तो आप उसी को कंसिडर करते हुए चलो कि अगर सेलिंग पैनिक में हुआ तो आप उसी तरह से पोजीशन बनाओ। ऊपर मार्केट जब जाती है ना तो स्लोली मोमेंटम करती है, लेकिन नीचे जाती है तब देखे होगे एकदम ऐसे इसी तरह से मोमेंटम करती है, और ऊपर जाती है तो ऐसे 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 ऐसे, और सेलिंग ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए आप इसी तरीके से एडजस्टमेंट किया करो। तो मेरा देखो ये दोनों पोजिशन चल रहा है अभी फिलहाल, और मैं देखो इसको एग्जिट करने वाला हूँ थोड़ी देर में, मैं बताऊंगा कैसा होता है क्या होता है। और ऑप्स्ट्रा में देखो, ऑप्स्ट्रा में क्या मेरा चल रहा है, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके और बता दूं। ऑप्स्ट्रा में अभी 32 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये देखो निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा है, और सेंसिबल मैं देख रहा हूँ। देखो 18 मई को क्या बोल रहा है ये मैक्स पेन, 18,300, 18 मई की एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी में बोल रहा है कि मार्केट 18,300 पे क्लोज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है बुलिश, क्यों बुलिश बोल रहा है, क्योंकि मार्केट देखो अभी नीचे है ना, मार्केट अभी नीचे है, तो इसीलिए बोल रहा है कि 18,300 तक क्लोजिंग कर सकती है, इसीलिए बोल रहा है। ये बेसिकली आपका डेटा को, ओआई डेटा जो होता है ना उसको देख के कैलकुलेट करता है। तो ये बोल रहा है कि अभी मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगी। ठीक है, 25 मई को क्या बोल रहा है, 25 मई को भी एक जगह बुलिश बोल रहा है, एक जगह बियरिश बोल रहा है। ठीक है, मैक्स पेन बियरिश बोल रहा है और पुट कॉल रेशियो आपका बुलिश बोल रहा है। 1 जून को क्या बोल रहा है, बुलिश बोल रहा है। तो यार बियरिश तो मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है मे बी ट्रैप हो या सच में हो, बट वही है कि अपना ट्रैप हो या कुछ भी हो, अपने ज्यादा कुछ सोच के नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं सोच के बैठ सकते, क्योंकि हर चीज का अपना रिस्क है डिफाइन। ठीक है, रिस्क है अपना डिफाइन, जो भी होगा मार्केट में अपने लेके चलेंगे। जबकि ज्यादा दिन पोजीशन बनाए हुए हुआ नहीं है, बस 2 दिन हुआ है, मात्र 2 दिन हुआ है पोजीशन बनाए हुए, बट फिर भी लॉस दिख रहा है। लॉस नहीं मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है। अगर ये चीज नहीं होता तो हम लोग अभी प्रॉफिट में रहते, इतना पैनिक सेलिंग या बाइंग इस तरीके का नहीं आता, तो हम लोग अभी प्रॉफिट में रहते। बट ठीक है कोई नहीं। देखो विक्स देख लो, विक्स भी देखो गिर रहा है। ठीक है ना, विक्स गिरता है तो बेनिफिशियल होता है, क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन सेलिंग करने के बाद, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके ऑप्शन सेलिंग करने के बाद अगर विक्स गिर रहा है तो बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, और आपको यही चाहिए कि मेरे खरीदने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम गिरे। अगर विक्स बढ़ता होता तो आपको दिक्कत होता, क्योंकि आपने सेलिंग यहाँ पे किया है, विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ेगा, तो आपके सेलिंग करने के बाद अगर प्रीमियम बढ़े तो आपको लॉस दिखेगा। ठीक है ना, तो ये भी बेनिफिशियल है, ये भी अपने साइड ही चल रहा है। -1.73 का लॉस है, मतलब डाउन है आज, विक्स डाउन है, फिर भी देखो इसीलिए मे बी इसीलिए हम लोगों को लॉस नहीं दिख रहा है। देखो 2-3 रीजन है हम लोगों के लॉस नहीं दिखने का। कुछ ये फेवर कर रहा है, ठीक है, कुछ हमारा ये वाला फेवर कर रहा है, ये पोजीशन हमारा फेवर कर रहा है, क्योंकि इसका मैंने बोला डेल्टा हाई है और थीटा डीके भी हाई है इस वाले पोजीशन का, तो ये फेवर कर रहा है हमारा, तो कुछ चीजें हमें फेवर कर रही है, इसी वजह से हम लोग आज लॉस में ज्यादा नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो बस मैं देखो मैं पोजीशन एग्जिट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना हो क्या नहीं करना। ठीक है, थर्ड अपडेट है मेरे पोजीशन पे यार, पहली बार पोजीशन लिया, इसी में काफी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ गया पहली ट्रेड में, जबकि 2 दिन हुआ है, पर ठीक है, अब मार्केट इस तरीके का मूवमेंट दिखाएगी तो करना तो पड़ेगा ना। तो देखो मैं अपडेट मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्स्ट्रा पे अपडेट करता हूँ। अब मेरे को हर चीज़ ऑप्स्ट्रा पे क्यों करना पड़ा, क्योंकि फायर्स का जो अपना कोई ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, फायर्स का कोई अपना ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए मुझे ऑप्स्ट्रा यूज़ करना पड़ रहा है, जबकि थोड़ा डिले रहता है, बट ठीक है। अब थोड़ा डिले रहता है प्लस थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी इधर उधर रहता है, तो ठीक है यूज़ करते हैं इसको। मैं सोच रहा हूँ कि एंजल ब्रोकिंग पे शिफ्ट कर जाऊँ, सेंसिबल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखो मैंने कौन सा पोजीशन क्लोज किया, ये पोजीशन क्लोज किया, ये मैंने आपको बताया था कल पोजीशन क्लोज किया, ये मैंने अभी क्लोज किया। ठीक है, 18,200 का पुट मैंने जो शॉर्ट किया था 2700 का लॉस में, अभी उसको क्लोज किया। अब देखो मैंने क्यों क्लोज किया मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट जब यहाँ पे चल रही है ना, जब मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जब चल रही है मार्केट, ठीक है, मेरा 18,200 कहाँ पे है, मेरा 18,200 यहीं के आसपास होगा, कहीं पे यहाँ पे आसपास होगा। ठीक है, ये 225 चल रहा है, यहाँ 200 मेरे आसपास यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे ऐसे होल्ड करती है, ठीक है, थोड़ा सा ढीला ढीके मिल जाएगा, मान लिया मैं आपकी बात, बट कल अगर ये गैप डाउन होता है ना, अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो मेरा 18,200 हो जाएगा इन द मनी। ठीक है, 18,200 हो जाएगा इन द मनी, और ये जो मेरा 18,500 था जो मैंने पोजीशन पहले रखा हुआ था कॉल शॉट वाला, अब कॉल शॉट वाला मेरा है ओटीएम, वो उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा जितना कि ये आईटीएम आके लॉस देने लगेगा, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया, क्योंकि फिर जो मेरा
पोजीशन है ना वो बिगड़ जाता है, ये रह जाता ओटीएम, ठीक है, और ये हो जाता आईटीएम, आईटीएम हो जाता, फिर इसका डेल्टा इंक्रीज हो जाता, फिर मार्केट अगर थोड़ा गिरती तो मेरा ये वाला लॉस मेरे को ज़्यादा देने देने लगता है जो 18,200 का था, तो इसीलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट बिल्कुल आ गई है। अब देखो, अब मैंने एडजस्टमेंट क्या किया, मैं पहले आपको दिखा दूँ पोजीशन अपना। तो अभी देखो कितना लॉस चल रहा है, ठीक है, मैं आपको ऑप्स्टा पे दिखाऊंगा एग्जैक्ट लगभग कितना लॉस चल रहा है, मैंने क्योंकि काफ़ी पोजीशन बुक भी किया था ना। तो देखो इतना लॉस चल रहा है। अब मेरा मेन लेग कौन सा है, ये तो बाइंग वाला है, इसको छोड़ दो, ये पोजीशन तो ऐसे ही बेकार है, मार्जिन कम करने के लिए बस। मैं आपको मार्जिन भी बता दूंगा कि अभी कितना मार्जिन चल रहा है। तो ये मेरा नया पोजीशन है और ये मेरा नया पोजीशन मतलब ये तो पुराना है बट ये अभी नया ऐड किया था, मतलब मेन पोजीशन अब मेरा ये है। अब शायद मुझे एडजस्टमेंट करने की नीड ना हो, शायद, मैं बोल रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकते यार मार्केट का। देखो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना चल रहा है, 60 रुपये का प्रॉफिट मेरा पुट शॉट में चल रहा है, जो मैंने 18,000 का पुट शॉट किया है, और इसमें चल रहा है मेरा 1,600 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, जो कॉल शॉट मैंने किया था उसमें 1,600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब देखो देखते हैं, अब मैं रेंज आपको बता दूं, देखो नेट नेट इतना चल रहा है, और मैं आपको अभी बिल्कुल नेट जो पहले भी प्रॉफिट बुक किया था एडजस्टमेंट के टाइम उसका नेट मैं आपको बता दूंगा ऑप्स्टा पे पूरा टोटल करके। तो अब इसको क्लोज करते पीएनएल को और दिखाता हूँ मैं अब रेंज क्या है हमारा। तो अब देखो मेरा रेंज ये है, कौन सा रेंज है मेरा, मेरा रेंज है अब 18,500 और 18,000 का, दोनों साइकोलॉजिकल नंबर है। अब देखो स्मार्ट मैंने ये क्यों लिया, अब देखो ये थोड़ा सेफ है क्योंकि देखो एक सपोर्ट तो यहाँ पे है, ठीक है, अब ये सपोर्ट यार 1 आवर का है, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया तो बस गिरते ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, ये सपोर्ट है आपका 1 आवर का। अब देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ठीक है, फिर आपका एक सपोर्ट और मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ सपोर्ट्स है यहाँ पे अभी, ठीक है, तो अभी उतना टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, अब थीटा डीके भी मिलेगा क्योंकि अब धीरे धीरे मार्केट नियर टू एक्सपायरी के पास आएगा। देखो एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट को तोड़ते हुए निकल जाएगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, देखो अभी भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, क्यों, लेकिन मैंने क्यों रिस्क नहीं लिया, क्यों मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि मेरा, मैंने आपको बताया कि मेरा 18,200 था जस्ट, कल अगर थोड़ा गैप डाउन होता ना तो मेरा लॉस ज्यादा दिखने लगता, और इस पोजीशन तक आते आते इसको थोड़ा ठीटा डीके करना पड़ेगा, इसका ठीटा डीके को तो मैं मैनेज कर लूंगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। और एक ये है मेरा सपोर्ट लेवल, अब ऐसा नहीं है कि इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो अचानक से इस पे, कम से कम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा क्योंकि ये सब ना बड़े लेवल से यहाँ पे बाइंग काफी होगी, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से गिर गई बट यहाँ पे बाइंग आप देख रहे हो काफी बार बाइंग हुई है, यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग होगी थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है, कुछ गुड न्यूज आएगी कुछ बैड न्यूज आएगी तो यहाँ पे चलेगा, थोड़ा मार्केट अभी टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे। तो बस ये था मेरा लेवल, मेरा मेन लेवल मैं आपको बताऊँ ये है 18,500 का और 18,000 का पुट शॉट, 18,500 का कॉल शॉट। मैं आपको ऑप्स्टा पे एक बार अपडेट कर दूँ, और पीएनएल मेरा एक 1100 का लॉस चल रहा है यहाँ पे, जो कि सही नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने कुछ एडजस्टमेंट पहले कर चुके हैं जिसका प्रॉफिट है मेरे पास। तो देख लो यहाँ पे, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पे आपको 97 रुपये बता रहा है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट ना हो, और ये 97 रुपये का लॉस बता रहा है, तो अभी मेरा 97 है। इसमें हाँ ब्रोकरेज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें थोड़ा ब्रोकरेज मेरा लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ गया यार, समझ रहे हो, मेरा अभी तक कितना ब्रोकरेज लग चुका होगा, लगभग 150 रुपये तो लग चुका होगा ब्रोकरेज में, ठीक है, 150 रुपये लग चुका होगा ब्रोकरेज में। तो 97 रुपये का लॉस चल रहा है अभी पोजीशन पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेरा वापस 62% हो गया क्योंकि मैंने रेंज थोड़ा सा सही किया है। मैक्स प्रॉफिट मेरा थोड़ा कम हो गया है, 6600 दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट, और मैक्स लॉस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैक्स लॉस हमारा 2500 होगा, बट एडजस्टमेंट जहाँ तक की करना होगा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों का कोई लॉस नहीं है क्योंकि मैं ब्रोकरेज वगैरह नहीं गिनता, क्यों नहीं गिनता मैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्यों नहीं गिनता मैं ब्रोकरेज, अगर कभी भी मेरा प्रॉफिट जैसे 150 होता है ना, मान लो कि कभी भी हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उसको हमेशा 100 कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो हमेशा 100 कंसिडर करता हूँ, तो इसको भी मैं अगर ये 6600 का प्रॉफिट लूंगा ना तो मैं इसको 6000 कंसिडर करूंगा, क्यों 6000 कंसिडर करूंगा, मैं 700 रुपये जाने देता हूँ, मैं हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट पकड़ के चलता हूँ, 700 रुपये मेरा ब्रोकरेज वगैरह का शॉर्ट कर देगा ये, तो मैं हमें कभी ब्रोकरेज का लोड नहीं लेता ज़्यादा। तो आप, मैं आपको एक बार और रिफ्रेश करके दिखा दूँ, ये वैसे 15 मिनट डिले चलता है बट अभी क्या चल रहा है मैं देख लूँ, हाँ तो 102 रुपये चल रहा है, ठीक है ना, तो अभी नेट टू नेट हम लोग जीरो ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम लोग का 6000 मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है मैक्स लॉस से क्योंकि ये लेने वाले नहीं है, ब्रेक इवन देख नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया है बस हेजिंग के लिए, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। मैं आपको मार्जिन बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मार्जिन बता दूँ, इसमें क्या दिखा रहा है 79,000, बस पता नहीं इतना नहीं लगा, इससे शायद ज़्यादा लगा हुआ होगा फिर से, तो मैं आपको एक बार मार्जिन अपडेट कर दूँ। फंड्स में मार्जिन यूटिलाइज्ड 1,08,000, ठीक है, 1,08,000 लगा हुआ है मेरा। तो अब बस, अब देखो वेट करेंगे, अब कुछ नहीं करूंगा मैं, अब बस वेट करूंगा क्योंकि अब हम लोगों का रेंज काफ़ी अच्छा है। अब देखो मार्केट को ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता,
और अब देखो क्या है ना कि अब मैं आपको बताता हूँ कि अब होगा क्या। अब इतना मार्केट जब सेलिंग आई है ना, तो अचानक से ना ऊपर जा सकती है और अब ना अचानक से नीचे गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अब बायर्स काफी बैठे हैं। यहाँ पे भी मे बी यहाँ से भी हॉट करके थोड़ा ऊपर निकले, बट मैंने एग्जिट किया। क्यों किया मैंने बता दिया, मेरा इन द मनी हो जाता, लॉस ज्यादा देता, तो मैंने एग्जिट किया। अब यहाँ से मार्केट ना नीचे ज्यादा तेज गिर सकती है, ना ऊपर ज्यादा तेज गिर सकती है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तो वेट करते हैं। चलो मैं एक बार मार्केट क्लोजिंग के टाइम आपको दे दूंगा। मार्केट अभी तो 11 ही बजा है, मैं आपको मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बार अपडेट दूंगा, तो आप उस समय देखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ठीक है। तो अब फाइनली टाइम हो चुका है अपना, मार्केट बंद हो चुकी है। 3:40 हो गया है, तो मार्केट बंद हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं पोजीशन में हुआ क्या, कौन कौन सा एडजस्टमेंट आज करना पड़ा। आज आपने इस वीडियो के पहले काफी वीडियोस मैं कंबाइन कर दूंगा, मैंने एक दो वीडियोस और बनाए थे लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग। तो वो क्या हुआ ना, एडजस्टमेंट बीच में करना पड़ा। अब देखो क्यों एडजस्टमेंट इतना करना पड़ रहा है। अक्सर देखो आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हो ना, ये देखो कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब क्या हो गया, पहले मैं आपको वो बता दूं। देखो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है, आप किसी डायरेक्शन में चाह रहे हो कि मार्केट मूव करे। जैसे आपने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो आप चाह रहे हो कि मार्केट बिल्कुल नीचे गिरे। अगर ऊपर आती है तो आपको लॉस होगा। ये हो गया आपका डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट शॉर्ट करोगे। अगर मार्केट नीचे आने लगी तो आपको लॉस होगा। अब देखो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होता है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बेसिकली आप साइडवेज मार्केट में खेलना चाहते हो, ठीक है ना। आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता। मार्केट इधर जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट, इधर जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट। लॉस कब है आपका, लॉस तब है आपका नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में, जब आपका मार्केट यहां तोड़ दे, इस रेंज को तोड़ दे या इस रेंज को तोड़ दे। तो अचानक से लॉस होने लगेगा क्या, नहीं। अचानक से लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं लॉस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप एक कॉल शॉर्ट का पोजीशन लिए हो, यहाँ पे एक पुट शॉर्ट का पोजीशन लिए हो। तो जब मार्केट इस साइड ब्रेक करेगी, मैं बताता हूं आपको, जब मार्केट इस साइड ब्रेक करने लगेगी तब आपका ये वाला लॉस देगा, बट ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो लॉस आपका नहीं होगा। मतलब अगर देखो बहुत ऊपर चली गई तब तो लॉस होगा, बट आपको थोड़ा सा ऊपर गई तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तब काम करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट करके। अगर वही सेम चीज अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर दे तो आपका कॉल प्रॉफिट देने लगेगा और पुट आपका लॉस देने लगेगा। यहां पर अगर मार्केट है, आपका रेंज यहां था, इस वाले लाइन पे आपका रेंज है, और मार्केट यहां पे है इस पॉइंट पे, तो आपको लॉस मिनिमल होगा। ठीक है, बट यही एकदम नीचे निकल गई तो आपको लॉस ज्यादा होगा। उस केस में फिर से अगेन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में आप पूछोगे कि फिर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट कहाँ पे है, तो प्रॉफिट देखो इस रेंज के अंदर है। प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट है इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर मार्केट जितना भी दिन रहे, ये मेरा मैक्स प्रॉफिट रहता है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर। अब देखो, अब तुम बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बोलोगे कि यार मार्केट जब इतना वोलाटाइल है तो तुम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्यों लगाते हो। तो देखो मार्केट वोलाटाइल है, ये कब पता चलेगा, होने के बाद पता चलता है ना। अब देखो मैं क्यों ये सब स्ट्रेटजीज लगा रहा हूँ। विक्स देखो, अब विक्स क्या होता है, विक्स बेसिकली आपको वोलाटिलिटी बताता है कि मार्केट में वोलाटिलिटी कितना है। अरे सॉरी, ये बेसिकली बहुत कम रहता है ना, ये मैंने 18,000 रेंज कर रखा है। देखो ये निफ्टी का रेंज दिखा रहा है, बट विक्स हमेशा 12-13 में रहता है, इसीलिए ये स्केल पे नहीं आ रहा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा हमारा इंडिया विक्स। अब देखो विक्स कितना है, विक्स काफी कम है, समझ रहे हो आप। इतने कम विक्स में वोलेटिलिटी नहीं आती मार्केट में। देखो इस रेंज में अगर विक्स रहे ना, तो ये कम विक्स रहता है। हाई विक्स क्या होता है, आप कोविड वगैरह के टाइम में देखोगे तो विक्स बहुत हाई था, 90 चला जाता। देखो ये होता है हाई विक्स, 27-28 के ऊपर माना जाता है कि विक्स हाई है। इस रेंज में आप कहोगे विक्स हाई है, समझे। इस रेंज में कोई विक्स हाई नहीं होता, देख रहे हो, विक्स हाई नहीं है यहाँ पे। फिर इसीलिए मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज लगाया। अब लगाया तो लगाया, फिर अब देखो मार्केट में हुआ क्या, मैं आपको वो बता दूं। तो एडजस्टमेंट तो आज काफी सारे हमने किए। मैं फाइनल पोजीशन पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइनल पोजीशन हम ऑब्स्ट्रा में देख लेते हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं इसको। तो देखो हमारा अभी क्या चल रहा है, 10 रुपया प्रॉफिट। बस नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में यही होता है कि आपको लॉस बड़ा नहीं होता, आपको लॉस बड़ा नहीं होता, और आप धीरे धीरे डायरेक्शन का थीटा डीके खाते हुए चलते हो। अब मैं आपको बताता हूँ थीटा डीके क्या कैसे होता है। देखो ट्रेड एनालाइज कर लेते हैं। काफी सारा पोजीशन लेना पड़ गया यार, और 2 दिन हुआ है मात्र ट्रेड स्टार्ट किए हुए। देखो ये रेड वाला मेरा क्लोज हो चुका है, आप देख लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। रेड वाला क्लोज हो चुका है, ग्रीन वाला भी चल रहा है पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि 10 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है।
59% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। फाइनल आज का वीडियो, ये वीडियो आज का फाइनल है क्योंकि मार्केट अपना क्लोज हो चुका है। अब मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा तो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो 60% अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। 8900 मेरा मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है जो कि 10% है। इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग लेने नहीं वाले हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं मैक्स टू मैक्स 2500 के लॉस में निकल जाऊंगा, कल ही मैंने आपको बोल दिया था। उसके बाद अब और क्या कर सकते हैं, ये अपना रेंज है जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग को कंसिडर करके बता रहा है। 83,000 मार्जिन नहीं लगा, ज़्यादा लगा है, मैं वो भी अभी दिखा दूंगा कितना लगा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। देख लिया अपने ऑप्स्टा क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे। अब देखो इस चार्ट पे क्या क्या है। तो मेरा फाइनल पोजीशन कौन सा हुआ फिर, मेरा फाइनल पोजीशन मैं दिखा दूं आपको। मेरा फाइनल पोजीशन ये है, सेलिंग का दिख रहा है आपको, कौन सा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ओपन पोजीशन, ये दोनों सेलिंग का। 18,000 का पुट शॉट किया है, 18,350 का कॉल शॉट किया है। क्या बोला मैंने, 18,350 का कॉल शॉट किया। ये मेरा शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया एडजस्टमेंट के बाद। ये है मेरा 18,350 का कॉल शॉट है, 18,000 का मेरा पुट शॉट है। ठीक है, एक दिन का चार्ट है ये, मैं अभी छोटा करता हूँ समझाता हूँ। तो ये मेरा रेंज है। अब मैं बताता हूँ कि अब इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं और 1 घंटे पे करते हैं। चार्ट को क्लीन करते हैं, हो गया। अब मैं बताता हूँ क्या क्या, कौन कौन सा लाइन क्या क्या है। अब देखो ये येलो लाइन मेरा क्या है, 18,350 का लाइन। मैं इसको 50 कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये मेरा कॉल शॉर्ट का पोजीशन है, ये मेरा एक रेंज है। येलो लाइन के नीचे रहना चाहिए, मेरे अंदर रहना चाहिए मार्केट, और ये मेरा 18,000 के ऊपर रहना चाहिए। मतलब बेसिकली मेरा कहना है इस ट्रेड में मेरे को इस येलो लाइन के अंदर मार्केट बंद होना चाहिए कहीं भी। ठीक है, अब और कौन कौन सी लाइन बनाई है तुमने, तो ये लाइन जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन बेसिकली कुछ नहीं है, ये दो इन दोनों का एवरेज है, इस लाइन का। और मतलब बेसिकली इस येलो लाइन से इस ऑरेंज लाइन का डिस्टेंस और इस ऑरेंज लाइन से इस येलो लाइन का डिस्टेंस बराबर है। तो इससे मेरे को ये पता लगेगा कि मार्केट अभी मीन मीन के पास है। बस इसलिए इसको, इसका कोई नीड नहीं है, कोई जानने का शौक नहीं है इसको, मैंने अपने लिए बनाया। बस इस लाइन के आसपास रहेगी तो मेरे को मार्केट मतलब लगेगा कि चलो मार्केट अभी बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। तो वही है, बस इसलिए मैंने बनाया, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये ग्रीन ग्रीन जो जोन दिख रहा है ये आपका सपोर्ट जोन है, और ये वाला रेड वाला जो ये है आपका रेजिस्टेंस जोन। अब आ जाओ, अब देखो मैंने दो चीज़ और बनाया है। क्या दो चीज़ और बनाया है, देखो यहाँ पी शॉट है, यहाँ सी शॉट है। इसका मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब, देखो आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। ये सब कुछ नहीं है, मैंने अपने समझने के लिए बनाया है। ठीक है, आप ट्रेड लेते हो ना तो आप एनालिसिस भी करते हो, ऐसे ट्रेड लेके बैठ नहीं जाते हो। अगर ट्रेड लेके बैठ जाओगे तो ठीक है, मान लो प्रॉफिट में आ गए, लेकिन आप कुछ सीखे नहीं। तो देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन है, ये लंबा सा लाइन देखो, तो ये लाइन क्या है, इस लाइन के आसपास ही जब निफ्टी यहाँ पे थी, आप समझ लो इस लाइन के आसपास जब निफ्टी, मतलब मैं बताता हूँ, जब निफ्टी 18,223 थी, यहाँ पे थी, तब मैंने पुट शॉट कर दिया था, तब मैंने पुट शॉट किया था। और जब निफ्टी 18,133 थी तो मैंने कॉल शॉट किया था। मतलब जब एडजस्टमेंट मैं कर रहा था ना, मुझे देखना था कि थीटा डी के क्या इफेक्ट ला रहा है, कितना थीटा डी के मिल रहा है मुझे। तो जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था, जब पुट और कॉल में, जब पुट और कॉल के साइड जब मैं एडजस्टमेंट किया, तो उस टाइम जब मैंने पोजीशन लिया तो निफ्टी उस टाइम यहाँ पे थी, उस टाइम निफ्टी यहाँ पे थी। पुट जब एडजस्टमेंट किया तो निफ्टी यहाँ पे थी, कॉल जब एडजस्टमेंट कर रहा था तो निफ्टी यहाँ पे थी। अब मैं आपको बता देता हूं, यार ये मार्केट चालू कैसे हो गई यार, मार्केट तो बंद हो गई है। देख रहे हो ये एरर है, कुछ तो एरर है, ये देख रहे हो, ये होता है 1-2 दिन, मैंने और नोटिस किया है। मार्केट तो यार 330 हो गया ना, दिखाता हूँ मैं, ट्रेडिंग व्यू देख लेते हैं एक बार। गाइस ये कुछ तो एरर है, ठीक है, कुछ तो एरर है, ये पता नहीं क्या फायर्स वगैरह ब्रोकर है, समझ नहीं आता। देखो मार्केट तो यार बंद हो गई है, एक मिनट में धन भी चेक कर लूँ। ये देखो अभी भी बता रहा है ये घंटे 25 मिनट बाद मार्केट बंद होगा, पता नहीं क्या बता रहा है। धन एक बार चेक कर लेता हूँ। धन भी बंद हो गई है, तो ये फायर्स का कुछ इशू है, क्या इशू है पता नहीं, लोग सॉल्व नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा लूँ यार अकाउंट अपना, पर ठीक है अभी फिलहाल वीडियो बना लेते हैं। तो देखो मार्केट बंद हो चुकी है, ध्यान मत देना, पता नहीं क्या चलता रहता है ये इनका। तो देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था कि इस टाइम पे मैंने पुट शॉट किया था, ये जो इस इतना जब ये प्राइस चला था मैंने पुट शॉट कर दिया, और ये प्राइस चल रहा था तो मैंने कॉल शॉट किया, मतलब एडजस्टमेंट के टाइम ये चल रहा था। पोजीशन चेक कर लो, पुट के साइड अपना कौन सा था, 18,000
पुट शॉर्ट किया तो 18,000 कौन सा था, पुट शॉर्ट किया तो पुट शॉर्ट 18, एक मिनट, हाँ 18,000 का पुट शॉर्ट किया और 18,350 का कॉल शॉर्ट किया, समझ गया। 18,350 का कॉल शॉर्ट किया, 18,000 का पुट शॉर्ट किया। अब देखो मतलब क्या है ये चीज आपको दिखाने का, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर पुट शॉर्ट किया है मैंने तो पुट शॉर्ट, यहाँ पे पुट शॉर्ट है, पुट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पुट शॉर्ट मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉफिट आपको पुट शॉर्ट में कब होगा, पुट शॉर्ट में प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट ऊपर जाती है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तब ना प्रॉफिट होगा। समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बीच में डाइवर्ट हो गया था ये टाइम वगैरह को देख के। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये चीज अगर आप समझ गए ना तो ऑप्शन सेलिंग में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ये इसी को कहते हैं फ्री का पैसा। अब देखो पुट शॉर्ट मतलब क्या, यहां मैंने जब पुट शॉर्ट किया तो पुट शॉर्ट मतलब जब आप पुट शॉर्ट करते हो तो ऊपर जाएगी मार्केट तब आपको फायदा है ना, और जब यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुआ है तो कॉल शॉर्ट मतलब यहां से अगर नीचे जाएगी मार्केट तो आपको फायदा है, समझे आप यहां तक। अगर इस रेंज पे मेरा है पुट शॉर्ट तो पुट शॉर्ट के लिए यहाँ पे मार्केट इस रेंज से इसको ऊपर जाना पड़ेगा तब मेरा फायदा, और इस रेंज से आप इसको नीचे जाना पड़ेगा तब मेरा कॉल में फायदा। तो तुम यार बीच में कैसे फायदा, तो बीच में फायदा गाइस थीटा डीके से। अब मैं आपको डायरेक्ट अपना पीएनएल दिखाऊंगा, मतलब आज का पीएनएल, फिर आपको पता चलेगा बीच में मेरा थीटा डीके होगा, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि पुट में प्रॉफिट जाने के लिए, पुट में मेरे को प्रॉफिट दिखाने के लिए मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ये अगर यहां भी रहती है तो थीटा डी के समय को पुट में भी प्रॉफिट मिलेगा, और अगर जरूरी नहीं कि कॉल में मार्केट को इधर तोड़ना पड़ेगा, कॉल नीचे जाएगी तभी मेरे को फायदा होगा कॉल में, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर नीचे इस लाइन को ब्रेक नहीं करती है और यहां भी रहती है तो भी मेरे को कॉल में फायदा होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये थीटा डी का फायदा होता है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, आ जाओ डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं अब लाइव एग्जाम्पल आपको। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट को मेरे को पुट में प्रॉफिट दिखाना है तो इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, और कॉल में प्रॉफिट दिखाना है तो मेरे को इस लाइन के नीचे जाना पड़ेगा। बट अगर बीच में रही तो बीच में भी रही तो प्रॉफिट होगा, बस टाइम थोड़ा सा इसको बिताना पड़ेगा इस बीच में। अब आ जाओ देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ क्या चल रहा है, मेरा अनरियलाइज्ड पीएनएल कितना है, 100 रुपीज का लॉस चल रहा है मेरे को पुट में, और 660 रुपए का लॉस चल रहा है कॉल में। 100 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 100 रुपए का लॉस चल रहा है मेरे को पुट में, ठीक है ना, पुट में 100 रुपए का लॉस चल रहा है। अब देखो यहां से मार्केट इतनी नीचे है, अब मार्केट यहां से इतनी नीचे है, देख रहे हो आप, मार्केट यहां से इतनी नीचे है तब भी मेरे को बस 100 रुपए का ही लॉस दिख रहा है, ये थीटा डी के हुआ है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज क्यों, क्योंकि आप मेरा ये वाला जो लाइव एमटीएम था ना, मार्क टू मार्केट था ना लाइव, ये आप मेरा देखे नहीं हो, इसमें अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, समझ रहे हो, मार्केट इसमें अच्छा खासा लॉस दिखा रही थी। और लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, ये थीटा डीके के वजह से हुआ है, ठीक है ना। मार्केट मेरा बस यहाँ 100 रुपए का लॉस दिखा रहा है। अब मार्केट अगर अगर कल यहीं एक्सपायर कर जाती इस रेंज और इस रेंज के बीच में, तब आप बोलोगे तुम्हारा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि पुट शॉर्ट के लिए मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब मेरा पुट में पोजीशन के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और कॉल के पोजीशन में प्रॉफिट देने के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल रूल है, ये रूल है। बट बीच में आ जाता है मेरा दोस्त थीटा, मेरा दोस्त क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, बीच में आ जाता है मेरा दोस्त थीटा। अब ये मार्केट कल ऐसे ऐसे भी करती है ना, पूरा दिन ऐसे 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 ऐसे, तो भी मेरा प्रॉफिट होगा, कल मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में रहूंगा अगर के लिए ऐसे ऐसे होता है तो। और एक और चीज, विक्स अगर बढ़ नहीं जाता है तो विक्स भी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर विक्स बढ़ जाएगा तो मेरा ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा, और ऑप्शन सेलर को कभी ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं चाहिए। तो विक्स अगर मेरा नॉर्मल टू मीडियम रेंज में रहता है तो मेरा कल प्रॉफिट आ जाएगा, अगर विक्स कल बहुत इंक्रीज कर गया तो प्रॉफिट नहीं दिख सकता है। ये सब चीज रिस्क है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में धीरे धीरे काम करोगे तो समझ जाओगे। अब मैं आपको कुछ क्या बता रहा था, अब मैं आपको बता दूं, देखो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन को समझने के लिए। मैंने ऑप्शन चेन का वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई होगी ऑप्शंस की, आप वहां पे जाके देखो अगर आपको नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो देखो ऑप्शन में आपको क्या दिखाने वाला हूं मैं। हम लोग चलते कौन सी एक्सपायरी, देखो मैं इतना धीरे धीरे इसलिए करता हूँ क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी कुछ समझ में आए, ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत तुरंत करता हूँ, इतना कोई नीड नहीं रहती बताने की। तो देखो 1 जून में मेरा पोजीशन कौन सा है सारा, देख लेते हैं पोजीशन कहाँ पे है। देखो सब पोजीशन मेरा जून का है, ठीक है, सब पोजीशन मेरा जून का है। तो अब चलते हैं जून वाले में, इसको क्लोज कर देते हैं, ये है मेरा ऑप्शन चेन, ठीक है, जून में आ गए। अब मैंने कौन कौन सा पोजीशन शॉर्ट किया मैं आपको बता दूं, मेरा है 18,350 और 18,000, ठीक है ना, 18,350 का कॉल शॉर्ट किया है, 18,000 का पुट शॉर्ट किया है, 18,350
350 का, देखो 18,350 है, 18,350 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है ना। कॉल शॉर्ट देखोगे ना, इसका थीटा कितना है देखो आप। देखो ये अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब समझो। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत दिक्कत है ऑप्शन में। ठीक है, देखो 18,350 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब इसका थीटा कितना है, -10 है, -10.66 रुपीज है। मतलब कल अगर मार्केट ऑल कंडीशन सेम खुलती है, नो गैप अप बिग, नो गैप अप डाउन, अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं रहता, एकदम फ्लैट खुल जाती है, तो मेरे को 10 रुपए का कल प्रॉफिट एकदम मस्त होगा। मतलब इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 111 रुपए, ये 10 से घट जाएगा। क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये थीटा डी के, यही थीटा डी के है। ठीक है, तो 18,350 वाले कॉल के पोजीशन में, मतलब 18,350 का जो कॉल शॉर्ट किया है मैंने, उसमें कल मेरे को 10 रुपया फ्लैट प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट साइड गैप मतलब फ्लैट खुलती है तो। अब दूसरे पोजीशन में देख लेते हैं, ये है मेरा 18,000 का पुट शॉर्ट किया ना, 18,000 का पुट शॉर्ट किया ना, ये है मेरा 18,000 का पुट शॉर्ट किया, देखो 18,000 का पुट शॉर्ट किया है। इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है 6, इसका कम है थीटा। ठीक है ना, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब जितना आपका निफ्टी मूव करता है उसके बनिस्पत आपका स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट दिखता है, वो है डेल्टा, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर निफ्टी आपका 1 रुपया मूव करता है तो आपका ये वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 0.34 से मल्टी मूव करेगा। ठीक है, तो ये होता है बस इसका मतलब। ठीक है, सिंपल सा। अब देख लेते हैं थीटा, तो थीटा मेरा है -6.09, 18,000 का। मतलब कल अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, 10 + 6। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इधर देख, इधर 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ। इधर देखा आपने 6 है, 6 रुपये लिखा हुआ था। इधर अपना कितना था, 18,350 का 10 थीटा डी के। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 10 + 6, 10 + 6 = इतना हो गया, समझ गए, इनटू इसको कर दो 50, क्योंकि लॉट साइज 50 रहता है। 750 का प्रॉफिट ऐसे ही हो गया। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये थीटा डीके का प्रॉफिट है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगा वैसे वैसे ये मेरा प्रॉफिट थीटा डीके में बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, लेकिन ये कब होगा, जब मार्केट में ऑल कंडीशन सेम रहता है, बस थीटा का इफेक्ट देगा तब। अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, अगर विक्स बढ़ जाता है तो मेरा प्रॉफिट में चेंज आ सकता है। विक्स अगर घट जाता है तो मेरा प्रॉफिट में इंक्रीज आ सकता है। अगर गैप अप हो जाता है तो मेरा पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। गैप डाउन हो जाता है तो पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। तो सिनेरियो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग इसी को देखते हुए चलते हैं। ऑप्शंस में थोड़ा सा यही सब ध्यान रखना पड़ता है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बता दूं। कहाँ पे थे हम लोग, ये मैं बंद कर दूं, ये बस धन का चेक कर रहा था कि मार्केट खुली है बंद, पता नहीं क्या है। देखो अभी भी एरर दिखा रहा है, तो आप लोग को भी ये एरर आ रहा है क्या, ये देखना। ये 17 मिनट 22-24 सेकंड बता रहा है कि अभी भी मार्केट खुली हुई है, तो ये पता नहीं एरर ही है और क्या। मार्केट कल भी ये इशू हो रहा था। तो अब देखो मार्केट कहाँ पे बंद हुई है एग्जैक्टली। अब मार्केट बंद हुई है यहाँ पे। तो अब देखो मार्केट क्या करती है। इस रेंज में जाने में इसको काफी मेहनत लगेगा, क्योंकि अब इतना फॉल दिए तो इतना ऊपर अचानक से तो नहीं निकलेगी, थोड़ा रेजिस्टेंस लेगी। तो उसी में अपना फायदा है। थीटा डी के जैसे जैसे होगा हम लोग फायदा उस चीज का लेते जाएंगे। तो मैंने आपको सब चीज दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, लॉस दिखा दिया, फंड यूटिलाइज दिखा दूं। तो अपना पीएनएल अभी ये चल रहा है, लेकिन ये सही पीएनएल नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूं ऑप्स्ट्रा में, एक बार फिर से दिखा दूं ऑप्स्ट्रा में क्या चल रहा है। ऑप्स्ट्रा में अपना ये चल रहा है, इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं है, बट मैं ब्रोकरेज इंक्लूड करता भी नहीं। ब्रोकरेज वगैरह का पैसा आप देख लो, सेविंग अकाउंट रखते हो उसका जो इंटरेस्ट आता है, सेविंग वगैरह का इंटरेस्ट, उसको ब्रोकरेज समझ के उसी को खा लिया करो। ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह के पीछे पड़ोगे दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में होता है तभी ऐसा ट्रेड लेना पड़ता है इतना ज़्यादा, नहीं तो इतना एडजस्टमेंट करने का नीड नहीं पड़ता गाइस। ये 15 दिन का लंबा स्ट्रैटेजी है, तुरंत तुरंत वीकली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो वीकली से भी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो गया। बट क्या करोगे, अब ऐसे मार्केट में कोई डायरेक्शनल अगर खेल रहा है तब तो सही है, बट ऐसे डायरेक्शन में कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज खेल रहा है जिसको दोनों तरफ से ठीठाठ खाना है, तो दिक्कत है यार। देख रहे हो क्या मूवमेंट दे रही है, देख रहे हो ये क्या है, ये मूवमेंट इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट, तो ये मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी अगर सेफ है तो आप सेफली खेलते हो तो कम प्रॉफिट में, कम लॉस में मतलब निकल सकते हो। और प्रॉफिट तो देख ही रहे हो, अगर मार्केट रेंज में रहती है तो इस इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वेट करेंगे थोड़ा, देखते हैं अब क्योंकि क्यों अब थोड़ा सेफ क्यों हो गया मार्केट। देखो सेफ इसलिए हो गया ना, क्योंकि अब देखो मार्केट इतना बड़ा नीचे गिरने के बाद ना अब थोड़ा सा यहाँ बुलिश मोमेंटम दिखा है। और बुलिश मोमेंटम कैसा दिखा है, अब देखो ये कैंडल ना एकदम बुलिश है, देख रहे हो ये मारूबोजू टाइप का कैंडल बन रहा है। और ये कौन छोटा टाइम फ्रेम नहीं है गाइस, देख लो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये मारूबोजू बना है, ये डोजी बना है। एक बनने ही वाला था कैंडल, बट ये भी एक अच्छा कैंडल है, बुलिश कैंडल दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे देखे तो ठीक है, यही है अपना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज का अपडेट दे दूं।
ये तो हो गया पोजीशन, मैंने सब चीज़ बता दी आपको। और एक चीज़ का अपडेट और दे दूँ, इसको क्लोज कर दूँ, देख लिया आपने, इसको भी क्लोज कर दूँ, देख लिया आपने, इसको भी क्लोज कर दूँ। तो देखो मैंने एक वीडियो डाली थी यहाँ, कौन सी वीडियो, ETF रेगुलर इनकम स्ट्रेटजी एक्सेल सीट इंक्लूडेड, ये वाली वीडियो। काफ़ी अच्छी वीडियो है, 458 व्यूज़ आया है इस पे, तो आप इस वीडियो को देखो, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है इसके। ये फिर से मैंने डिप्लॉय किया मार्केट में, कहाँ पे डिप्लॉय किया मैं वो भी बता दूँ। देखो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, देखो निफ्टी आईटी देख रहे हो, निफ्टी आईटी का इंडेक्स, उस वीडियो को जाके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो निफ्टी आईटी का इंडेक्स ना इतना गिरा था आज, इससे काफ़ी ज़्यादा गिरा था, 1.30 के आसपास गिरा था, तो मैंने वहाँ पे परचेजिंग किया है एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। तो ये 0.97% का ही फॉल दिखा रहा है अभी, क्योंकि ये रिकवर किया। मैं उसके चार्ट पे ही आपको लेके चलता हूँ। देखो मैंने कहाँ पे परचेज किया, ये येलो लाइन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मैंने एक बार परचेज किया है, मैंने 2 लॉट यहाँ पे बाई किया है निफ्टी आईटी का। अब लॉ, अब आप बोलोगे यार ये तो ट्रेड नहीं होता तो लॉट कैसे बाई कर लिया, तो आप देखो वो वाला एक्सेल शीट वाला वीडियो, तो आपको सब पता चल जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाई किया है अभी, 2 लॉट बाई किया है यहाँ पे। अब नीचे यहाँ मेरा दूसरा बाइंग पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये वाला मेरा दूसरा बाइंग पॉइंट था। एक मिनट में इसको थोड़ा, मेरा दूसरा बाइंग पॉइंट था ये वाला, बट यहाँ मार्केट नहीं आई, यहाँ मार्केट नहीं आई, यहीं से मार्केट आई। मेरा एक बाइंग पॉइंट था ये वाला, यहाँ से मार्केट मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ये ऊपर निकल गई। अब अगर कल नीचे आती है, कहाँ पे, अगर कल यहाँ इस वाले पोजीशन पे आते, देखो मेरा दूसरा बाइंग पॉइंट ये वाला है, अगर यहाँ पे आती है मार्केट तो मैं एक बार और बाइंग करूंगा 2 लॉट, मैं दो लॉट में ही बाई करता हूँ, मैं 2 लॉट फिर से बाई करूंगा, ठीक है। तो 2 लॉट में फिर से बाई करूंगा। थर्ड बाइंग पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, थर्ड बाइंग पॉइंट मेरा एकदम यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी मैं 2 लॉट बाई करूंगा। तो ये काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो तो इंडेक्स में पैसा लगाना रिस्की नहीं होता, क्योंकि इन्फोसिस गिर सकती है एक दिन में 12%, बट इंडेक्स नहीं गिर सकती, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन कौन सी कंपनी डाउन थी और निफ्टी को कौन नीचे पुल कर रही थी। आज आप देखोगे तो आईटी की बहुत सारी कंपनी थी। देखो निफ्टी का हीट मैप अगर देखें, हीट मैप में आपको बता देगा कि कौन कौन सी कंपनी यार निफ्टी में प्रेशर क्रिएट कर रही थी। देखो सबसे ज्यादा कोटक महिंद्रा थी, कोटक बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा सुबह में नहीं थी, बट धीरे धीरे दोपहर के बाद मैंने देखा कि ये फॉल इसमें काफी ज्यादा दिखाने लगा। अब देखो आईटी क्यों प्रेशर में था, टीसीएस डाउन, ठीक है, इन्फी डाउन, ठीक है, एचसीएल टेक डाउन, ठीक है, उसके बाद और कौन सा, विप्रो डाउन, बस इतनी कंपनीज आर डाउन में थी। इनका वेटेज काफी है, अगर निफ्टी आईटी का इंडेक्स उठाओगे ना तो इनका वेटेज काफी है। अब टेकेम डाउन, लेकिन टेकेम थोड़ा कम डाउन थी, उतना डाउन नहीं थी, बट इन लोगों का ना वेटेज काफी है निफ्टी में। अगर आप देखोगे टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, एचसीएल, ये 3 मेन बड़ी कंपनी, अब ये लोग इतना डाउन रहेगी तो वो भी डाउन रहेगा थोड़ा सा। तो इसीलिए आज निफ्टी आईटी डाउन थी, तो मैंने परचेजिंग की है वहां पे, और भी परचेज करूंगा मैं अगर ठीक ठाक गिरता है तो यही था अपडेट। आप ये वाली वीडियो को देखो, इससे मैंने पिछले मंथ 2 बार प्रॉफिट भी बुक किया था, एक बार बैंक निफ्टी में और एक बार निफ्टी आईटी में, ठीक है। तो आप ये वाली वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाली वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, वीडियो को क्लोज करते हैं, मैंने सब पोजीशन बता दी आपको क्या है क्या नहीं। तो आप अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर अप्रिशिएट करते हो वीडियो को, अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत कम है। वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, थैंक यू।